हाय हेलो। सो आज हम बात करेंगे टेलनेट के बारे में। पहली चीज कि भाई टेलनेट है क्या है। टेलनेट एक रिमोट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है जिससे क्या कर सकते हैं हम रिमोटली डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं। लेट्स से मेरा लैपटॉप यहाँ पड़ा है, अगर मैं यहाँ से बैठे बैठे कोई दूसरे डिवाइस को मैनेज करना चाहता हूँ जो दूर पड़ी है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है टेलनेट। टेलनेट क्या काम आता है, रिमोट मैनेजमेंट का। ओके, ये पोर्ट नंबर 23 पे काम करता है, टीसीपी पोर्ट 23। ये एक तो हम मैनेज कर सकते हैं थ्रू जीयूआई और एक हम मैनेज कर सकते हैं रिमोटली थ्रू सीएलआई। तो टेलनेट हमें सीएलआई के थ्रू मैनेज करने की लिबर्टी देता है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? टेलनेट अगर सीएलआई से कौन मैनेज करता है आजकल? वी नोबडी मैनेज थ्रू कंप्यूटर थ्रू सीएलआई। बट इसकी एक अलग, आप कह सकते हो कि भाई इसकी एक अलग तरीके से यूज कर सकते हैं टेलनेट को। वो भी कहाँ पे कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं ट्रबल शूटिंग में। क्या ट्रबल शूटिंग में कैसे कर सकते हैं? क्या अगर कोई मान लो पोर्ट ओपन है या नहीं, इस चीज को वेरीफाई करना है, तो टेलनेट इज वेरी यूजफुल टूल टू वेरीफाई। वो कैसे कर सकते हैं? लेट्स से अगर कोई बोले कि भाई ये मेरी वेबसाइट नहीं चल रही है या ये आईपी पिंग नहीं हो रही है, अगर पिंग हो रही है तो ये मेरी एप्लीकेशन नहीं चल रही है, तो कुछ भी इश्यू आए, तो अगर मान लो आपको कोई बोले कि भाई google.com नहीं चल रहा है मेरे कंप्यूटर पे, तो आप के क्या चेक करोगे? पहली चीज जो चेक करोगे वो डीएनएस चेक करोगे कि भाई गूगल का जो नेम रिजोल्यूशन वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपके कंप्यूटर पे डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर है या नहीं है। अगर नेम रिजोल्यूशन हो रहा है तो इसका मतलब आपका डीएनएस काम कर रहा है, साइट वर्क करनी चाहिए। तो दूसरी चीज क्या चेक करोगे कि भाई google.com कौन से प्रोटोकॉल पे चल रहा है, HTTPS। तो आप चेक करोगे भाई पोर्ट 443 लिसन कर रहा है या नहीं, क्योंकि HTTPS किस पे करता है? 443 पे। तो आप वो कैसे वेरीफाई करोगे कि भाई 443 जो सामने वाला सर्वर है उस पे ओपन है या नहीं, वो 443 नंबर पोर्ट पे सुन पा रहा है या नहीं। तो इसलिए टेलनेट इट्स रियली यूजफुल टूल। सो जैसे लेट्स से मैं क्या करता हूँ, जैसे अब मैं पहले NS लुकअप facebook.com। ओके, मेरे पास आ गई आपकी फेसबुक की 31.13 ये मेरी आईपी है। ये बेसिकली क्या है, facebook.com की आईपी है। किसने निकाल के दी? डीएनएस ने। डीएनएस क्या करता है? डीएनएस बेसिकली इस facebook.com को आईपी में कन्वर्ट करता है। कोई भी डोमेन नेम को है उसको आईपी में कन्वर्ट करता है, सिंपल चीज। सो अगर अब कोई बोले कि भाई ये वेबसाइट नहीं चल रही है, तो मैं क्या करूंगा? टेलनेट, और या तो मैं facebook.com लिख सकता हूँ या फिर मैं ये आईपी लिख सकता हूँ, दोनों में। तो मैं लिख देता हूँ आईपी कौन से पोर्ट पे है, 443। ओके, ये बता रहा है कि भाई टेलनेट इज नॉट रिकग्नाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई टेलनेट हमारे लैपटॉप में इनेबल नहीं है। तो इनेबल कहाँ से कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको विंडोज फीचर्स से आपको टेलनेट को इनेबल करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से आता है? तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल में जाके प्रोग्राम्स, यहाँ पे आपको टर्न ऑन विंडोज फीचर्स ऑन ऑफ। अगर कोई विंडोज का इनबिल्ट फीचर्स आपको ऑन ऑफ करना है तो आपको सारे यहीं मिल जाएंगे। ये रहा टेलनेट। तो आपको टेलनेट पे क्लिक करना है, ओके करना है। अब ये आपका ये लो टेलनेट सा हो गया। अब वापस अप एरो दबाते हैं और टेलनेट करते हैं। ओके, सी इट इज वर्किंग। सो अपन ने क्या वेरीफाई किया कि भाई ये वेबसाइट, पहली चीज तो डीएनएस चेक करना है कि भाई डीएनएस काम कर रहा है या नहीं, उस साइट का रिजोल्यूशन हो रहा है या नहीं। हो रहा है तो इसका मतलब डीएनएस प्रॉपरली काम कर रहा है। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई जो वो वेबसाइट है HTTPS 443 पे लिसन करती है, तो वो पोर्ट ओपन है या नहीं। अगर मान लो इसी तरह की कोई दूसरी एप्लीकेशन हो जैसे SMTP, वो 25 पोर्ट नंबर पे लिसन कर रही है या नहीं। अगर टेलनेट आपको वेरीफाई करना है तो वो 23
SSH22। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। अब इसको क्लोज करते हैं और अगेन cmd nslookup facebook.com ओपन किया। ये आईपीआई मेरे पास टेलनेट। अब यहाँ पे पोर्ट नंबर जैसे 22 करता हूँ मैं। अब 22 पे ये वेबसाइट लिसन कर रही है या मोस्ट प्रोबेबली नॉट, इट विल नॉट लिसन ऑन दिस पोर्ट। इस पोर्ट को डिनाई कर देगा, क्योंकि facebook.com ओनली एक पोर्ट पे लिसन करती है या एक पोर्ट पे ओपन है, वो है 443। तो इट इज नॉट वर्किंग। तो इस तरीके से आप कम्युनिकेशन को चेक कर सकते हो थ्रू टेलनेट। टेलनेट कमांड डालनी है, देन आईपी या वेबसाइट का नाम, फिर पोर्ट नंबर। अगर आप ये पोर्ट नंबर चेंज नहीं करोगे तो ये डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 23 पे जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। इसमें आपका आउटकम ये होना चाहिए कि भाई आपको टेलनेट कैसे इनेबल करना है, वो आना चाहिए। सेकंड चीज, टेलनेट को क्यों यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत कमांड है, बहुत सारी कमांड है। जैसे आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपके पास प्रिविलेज नहीं होता, आपके पास राइट नहीं होता कि आप टेलनेट को इनेबल कर दो। तो इस वजह से और भी कमांड है। जैसे पावर शेल पे आ गए ना, पावर शेल पे आपको दूसरी कमांड मिल जाती है, जैसे टेस्ट नेट कनेक्शन। फेसबुक आईपी क्या है, आईपन पोर्ट। लेकिन ये थोड़ी लंबी है तो उस वो इजी रहता है टेलनेट वाला। ये भी आपको वही सेम रिजल्ट देगा कि भाई काम करता है या नहीं। अगर टेलनेट किसी में काम नहीं कर रहा है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है, पावर शेल में जाके आप ये कर सकते हो। इसके अलावा भी ये अगर यहाँ पे ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब पोर्ट ओपन है। इसके अलावा भी बहुत सारी टूल है, विंडोज देती है, लेकिन इनबिल्ट टूल ये दो ही आती हैं। इसके अलावा भी टीसी पिंग है, लेकिन दैट इज we need to install additional tool for that. Okay, thank you for viewing.